नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। दरभंगा जिले के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जदयू के प्रत्याशी विनय चौधरी ने जीत दर्ज की और पराजित हुए कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी। क्या थी वजह, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है दरभंगे जिले का, वो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जा रहा है और वहां पर ब्राह्मणों की टक्कर थी। इधर एक तरफ विनय चौधरी जो कि जदयू के प्रत्याशी और एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी। तो इन दोनों में टक्कर थी। क्या थी वजह जो कि विनय चौधरी जीत हुई उनकी? देखिए, बेनीपुर विधानसभा की आप चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा जिला का यह विधानसभा है। इससे पहले भी विनय चौधरी जदयू प्रत्याशी वहाँ से जीत दर्ज की थी, उनकी जीत हुई थी और विधायक थे। इस बार उनकी स्थिति जो है, फिर उन्हें ही टिकट मिला, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कुछ डमाडोल थी। लग रहा था कि विनय चौधरी इस बार जीत नहीं पाएंगे। इस तरह का माहौल वहाँ देखा जा रहा था, क्योंकि यह ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और एक नहीं तीन ब्राह्मणों के बीच वहाँ लड़ाई थी। त्रिकोणीय संघर्ष शुरू में देखा जा रहा था। एक तरफ मिथिलेश चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी थे, महागठबंधन प्रत्याशी थे वो। दूसरी ओर दूसरी बार विनय चौधरी को जदयू ने टिकट दिया था और जन स्वराज से भी जो प्रत्याशी थे वो भी ब्राह्मण थे। अच्छा। तो तीनों के बीच में तिकरी थी वहाँ। त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा था शुरुआती दौर में, लेकिन विनय चौधरी की जीत हुई। बहुत बड़े मार्जिन से तो उन्होंने जीत हासिल नहीं की, लेकिन जीत अंत तक उन्हीं की हुई, जदयू की जीत हुई वहाँ। और दरभंगा जिला ही एक ऐसा जिला है जहाँ 10 में से एक भी विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी महागठबंधन के जीत नहीं पाए। सभी 10 विधानसभा में एनडीए की जीत हुई और 10 विधायक एनडीए के वहाँ भाजपा और जदयू के जीतकर विधानसभा पहुँचे। अब बेनीपुर विधानसभा की स्थिति ये है कि इस ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में कांटे की टक्कर मिथिलेश चौधरी ने विनय चौधरी को दिया। तो लेकिन कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में नहीं है बिहार में, खासकर मिथिलांचल जो गढ़ माना जाता था एक समय में कांग्रेस का, वहाँ कांग्रेस का पतन हो गया है एक तरह से। और कब ये माना जा रहा है कि बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो सेफ सीट भी था कभी। हाँ, कांग्रेस के लिए सेफ था और लगातार कांग्रेस के विधायक होते थे वहाँ। हालांकि बाद में राजद की भी जीत हुई है वहाँ से, लेकिन कांग्रेस का गढ़ माना जाता था बेनीपुर विधानसभा को। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे, जैसे बिहार में 90 के दशक के बाद जो है सो स्थिति बदलती गई और आरजेडी का पहले बोलबाला था, फिर बाद में आके एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जदयू और भाजपा के गठबंधन से माने उनके उस गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ से जीत दर्ज करते रहे हैं। तो विनय चौधरी दूसरी बार वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी बार वो जीतने में सफल रहे। वहाँ ब्राह्मण 2 भागों में बट गए थे। शुरू में लग रहा था कि ब्राह्मण 3 भाग में बट गए हैं, जो माने तीनों प्रत्याशी जो ब्राह्मण थे उनके तरफ। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई 2 भागों में चली गई। जनस्वराज के जो प्रत्याशी थे वह धीरे धीरे फिसलते चले गए और रेस से बाहर हो गए। लेकिन मिथिलेश चौधरी और विनय चौधरी के बीच कांटे की लड़ाई हुई। मिथिलेश चौधरी के साथ ये था कि यादव, मुसलमान और ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का एक तबका माने एक भाग ब्राह्मण का भी वोट उनको मिला था। अच्छा। लेकिन इनके साथ विनय चौधरी के साथ था कि ब्राह्मण का प्रतिशत जो था सो अधिक था मिथिलेश चौधरी से। इनके पक्ष में अति पिछड़ा और महिला वोटर, दलित, ये सारा वोट गोलबंद हुआ विनय चौधरी के पक्ष में अंत में जाकर, शुरुआती दौर में नहीं। और अगर आप चुनाव के दरमियान वहाँ बेनीपुर जाते, ग्राउंड पर जाने पर पता चलता था कि कांटे की लड़ाई है और विनय चौधरी पिछड़ सकते हैं।
10 में से 6 लोग ये बोलते थे कि विनय चौधरी की स्थिति इस बार डमाडोल है। सर ये तो चुनाव की स्थिति थी, लेकिन बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर विकास की क्या स्थिति है? विकास बेनीपुर अनुमंडल है और बेनीपुर अनुमंडल के हिसाब से शहरी क्षेत्र जो है बेनीपुर, अच्छा। वहाँ तो विकास दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वही बाढ़ सुखाड़ की समस्या वहाँ भी है। वहाँ भी शिक्षा जो है सो शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य जो है वह बेहतर स्थिति में वहाँ नहीं है, चिकित्सा के वैसा प्रबंध बेनीपुर विधानसभा में नहीं है, बेरोजगारी पलायन की समस्या वहाँ भी है, पेयजल की समस्या है, मैंने समस्याएं से घिरा हुआ है जी सर, ये मैंने बेनीपुर विधानसभा। लेकिन राजनीतिक चेतना वहाँ जो है सो बहुत अधिक है लोगों में। तो इस वजह से ये 5 वर्ष का जो काल होगा, जिसे नीतीश कुमार ने कहा कि समृद्ध बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, तो इस पंचवर्षीय में लोगों को उम्मीद है कि बेनीपुर विधानसभा का भी कायाकल्प होगा और वहाँ भी मैंने एक भी मैंने कॉलेज नहीं ऐसा है अच्छा, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो। बहेरा में एक कॉलेज है लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज है, तो खास करके लड़कियों की पढ़ाई के लिए वहाँ बहुत कठिनाई है। इसी तरह मतलब मैंने जहाँ कहीं भी आप नज़र दौड़ाइए समस्याएं नज़र आती हैं, लेकिन सड़कें बनी हैं, चकाचक है सड़क। बेनीपुर में जाम की समस्या भी एक भीषण समस्या वहाँ रहती है, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। और ये विनय चौधरी जो हैं, इनके बारे में ये है कि इनके भाई विनोद चौधरी थे, डॉक्टर विनोद चौधरी, जो अब नहीं है। इनके पिता नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे। अच्छा, बहुत करीबी थे। समता पार्टी नीतीश कुमार ने बनाया था, उसके संस्थापक सदस्य थे। विनोद चौधरी भी MLC हुए थे, इनके बड़े भाई, और उसी परिवार से आते हैं विनय चौधरी। इनका घर उस विधानसभा में नहीं है, हायाघाट विधानसभा में पढ़ते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ से लड़े और दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे। जीतते जीतते मिथिलेश चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी हार गए, लेकिन विनय चौधरी दूसरी बार जीत दर्ज करने में सफल रहे। और उनके जीत के पीछे का कारण है ब्राह्मण वोटर। ब्राह्मण वोटर जो अधिकाधिक है, सर्वाधिक है उस क्षेत्र में, उनका वोट प्रतिशत मिथिलेश चौधरी को कम पड़ा। अच्छा। और विनय चौधरी को अधिक पड़ा। नतीजा हुआ कि विनय चौधरी फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे। जी सर। उनके क्षेत्र में NDA गठबंधन के बड़े बड़े नेता आए, नीतीश कुमार स्वयं आए, संजय झा लगातार प्रयास किए, तो नेताओं का भी आना जाना बहुत अधिक रहा। ऐसा मिथिलेश चौधरी के लिए नहीं हुआ। अच्छा। कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुँचे, महागठबंधन से कोई भी बड़ा नेता, वहाँ बड़े बड़े नेता बहुत कम पहुँचे। नतीजा हुआ कि माहौल जो है वह धीरे धीरे NDA के पक्ष में बनता चला गया और विनय चौधरी के लिए यह बहुत ही लाभदायक हुआ और जीतने में सफल रहे। यही वहाँ की जीत का कारण है। जहाँ तक समस्या की बात है, तो बेनीपुर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या बहुत अधिक है। बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, शिक्षा की, बता ही दिए हैं। सारी समस्याएं 10 की 10 हैं, जो दूसरे विधानसभा में है उससे अछूता नहीं है। अच्छा। बेनीपुर विधानसभा। लेकिन ये 5 वर्ष का जो समय है, आने वाला समय, उसमें उम्मीद है लोगों को, वहाँ के लोगों को, कि विनय चौधरी बेहतर काम करेंगे। जबकि विनय चौधरी से लोग आक्रोशित भी कम नहीं थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। लेकिन अंत तक NDA का जो सुनामी था, उसका असर बेनीपुर में भी देखा गया और विनय चौधरी फिर से दोबारा जीतने में कामयाब हो गए। धन्यवाद सर। तो विनय चौधरी विकास पर कृपया ध्यान दें। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि विकास की मांग कर रहा है। और भी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 से। धन्यवाद।